अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप खुशबाश होंगे, अच्छे होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम आपके लिए एक खूबसूरत सी स्टोरी लेकर आए हैं और इस स्टोरी का उन्वान है आखिरी रोटी। ये नाज ऑनलाइन एजुकेटर्स है और इस प्लेटफॉर्म पर हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी सी एजुकेशनल वीडियोस, मॉरल स्टोरीज़ और कुरान पाक का जो है वो आसान वजाहत जो है कुरान पाक की आपको सिखाते हैं। तो ये जो कहानी है ये भी एक मॉरल स्टोरी है, इखलाकी कहानी है और इसका उन्वान जो है वो है आखिरी रोटी। सर्दियों के दिन थे, रात का वक्त था और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। एक छोटा सा कच्चा सा घर होता है, उसमें ज़ैनब एक बच्ची अपनी छोटी बहन के साथ बैठी थी। वो दोनों बहुत गरीब थीं। उनके पेरेंट्स जो थे वो बहुत गरीब थे और उनकी डेथ हो चुकी हुई थी। दोनों बहनें घर में अकेली थीं और घर में खाने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही रोटी बची हुई थी। वो दोनों बहनें खाना खाने का सोच रही थी। ज़ैनब सोच रही थी कि इस रोटी को दो हिस्सों में तकसीम कर देती हूँ ताकि हम दोनों बहनें खाना खा सकें और भूख मिटा सकें। उसी वक्त ऐसा होता है कि दरवाज़े पर ज़ोर से दस्तक होती है। बारिश हो रही थी। ज़ैनब ने सोचा बाहर कौन आ गया। जल्दी से पहले जाकर देख लेती हूँ कि बाहर कौन है ताकि जो भी है उसके मैं बात सुन सकूँ और वो बारिश में भीगने से बच सके। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो एक बूढ़ा शख्स पानी में भीगा हुआ खड़ा होता है। उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर सी होती है, वो ख़ुद भी देखने में बहुत कमज़ोर सा होता है और वो अपनी कमज़ोर सी आवाज़ में कहता है, बेटी मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या कुछ खाने को मिल जाएगा? अब ज़ैनब दिल में सोचती है कि मेरे पास तो एक ही रोटी है, मेरी छोटी बहन भी है, हम दोनों भी भूखी हैं और हमारे पास खाने को है भी कुछ नहीं। अब मैं क्या करूं? मैं अपनी बहन को खाना दूं, खुद खाऊं या फिर इन बूढ़े बाबा जी को दे दूं? वो उसके दिल में एक तूफ़ान बरपा हो जाता है। वो परेशान हो जाती है, सोचना शुरू कर देती है। फिर वो बेचारे बेबस बूढ़े की तरफ जब देखती है तो खामोशी से उसकी तरफ देखती रह जाती है और सोचती रह जाती है। फिर वो एक गहरी सांस लेती है और बूढ़े को अपने घर में बुला लेती है और वो आखिरी रोटी उस बूढ़े को दे देती है। बूढ़ा शख्स जब रोटी खाता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो ज़ैनब को दुआ देता है कि अल्लाह ताला तुम्हें इसका बहुत बेहतरीन बदला देगा। ज़ैनब और उसकी बहन दोनों भूखी सो जाती हैं और सुबह जब होती है तो फिर ज़ैनब जागती है, दरवाज़ा खोलती है ताकि बाहर जा सके, कोई काम कर सके, खाने के लिए कुछ ला सके। जब वो देखती है, दरवाज़ा खोलती है तो बाहर एक थैला रखा हुआ होता है जिसमें खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं और साथ एक नोट भी लिखा होता है कि इंसानियत जो है वो कभी ज़ाया नहीं होती। तो बूढ़े शख्स की दुआ कबूल हो जाती है और ज़ैनब ने जो नेकी उसके साथ की होती है, यानी कि अपनी ज़रूरत को छोड़ के बूढ़े शख्स की ज़रूरत जो उसने पूरी की हुई होती है, उसके बदले में अल्लाह ताला उसके लिए भी खाने का इंतज़ाम कर देता है और उसके बाहर घर के बाहर खाने पीने की चीज़ों का एक बहुत बड़ा सा थैला पड़ा होता है। वो घर के अंदर ले आती है। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ये सीख लेती है कि मुश्किल वक्त में भी दूसरों की मदद करनी चाहिए और अगर हम किसी की मदद करते हैं तो उससे हमें नुकसान नहीं होता बल्कि उससे हमें फ़ायदा ही होता है। ठीक है, तो असल में तो आपको पता है कि जो सदका होता है वो वही सबसे ज़्यादा मकबूल होता है जो अपनी ज़रूरत को कुर्बान करके दूसरे के लिए किया जाए। तो ज़ैनब ने ऐसे ही किया था, अपनी ज़रूरत कुर्बान करके उसने जो बूढ़ा शख्स था उसकी पेट की भूख मिटाने की कोशिश की थी तो अल्लाह ताला ने उसे भी बेहतरीन बदला दिया और उसकी नेकी ज़ाया नहीं हुई। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है बच्चों कि जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है अल्लाह ताला उसके लिए भी रास्ते खोल देता है, अल्लाह ताला उसकी भी मदद करता है और उस सदक़े को, उस नेकी को कई गुना बढ़ाकर उसे वापस करता है। अच्छा, अब आखिर में आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि अगर आप ज़ैनब की जगह होते तो क्या आप अपनी आखिरी रोटी भी उस बूढ़े शख्स को दे देते या फिर अपने लिए बचा लेते? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा।
امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آپ اس ویڈیو کو اس چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہت سی اچھی اچھی ویڈیو لے کر آتے رہیں گے. اللہ حافظ.